नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी तो बहुत ही रोचक होने वाली है। तो कहानी के बहाव में आप लोग बह जाएं, उससे पहले चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़ियाघर में दो शेर रहते थे। एक शेर तो जंगल से ही हाल फिलहाल पकड़ कर लाया गया था और दूसरा शेर वहीं उसी चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था। एक रोज खाना देने वाला आदमी गलती से उस पिंजरे का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं करता। मौका पाकर दोनों शेर पिंजरे से भाग निकलते हैं। दोनों में से एक शेर तो जंगल का ही था। उसे जंगल के बारे में हर एक बात पता थी, क्योंकि वो था ही जंगली शेर और उसे ही अपना घर समझता था। इसलिए वो जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, छूटते ही वो जंगल की तरफ भागा। और वहीं दूसरा शेर जो चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, उसे ना तो जंगल के बारे में कुछ पता था और ना ही शहर के बारे में कुछ अच्छी तरह से समझता था। वो तो वहीं शहर में ही पैदा हुआ था, यानी शहर के चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था। उसे जंगल का कुछ समझ में नहीं आता था। वो बेचारा समझता ही क्या, वो जंगल के बारे में जानता ही क्या था। तो वो क्या करता, वो आपस से शहर में घुस पड़ा। चिड़ियाघर से शेरों के भागने से हड़कंप मच गया था। चिड़ियाघर का स्टाफ, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी फरार शेरों की तलाश में जुट गए थे। पंजे के निशानों का पीछा किया गया, जाल भी बिछाया गया। भारी मशक्कत के बाद 3 दिनों के बाद कहीं जाकर जंगल में भागा गया शेर पकड़ लिया गया। वहीं दूसरी तरफ शहर में भागा हुआ शेर अभी तक बेचारा लापता था। शहर में भला पंजों के निशान मिलते भी कहाँ। आखिर शहर में कंक्रीट की जो सड़कें होती हैं, कहाँ से मिले बेचारे बाघ के पंजों के निशान। पक्के सड़कों और आते जाते लोगों ने सब मिटा डाला था, कुछ निशान बाकी नहीं रहा था। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए और फिर महीने भी मगर शहर में खोया हुआ शेर मिला भी नहीं और करीब करीब उसकी तलाश बंद भी कर दी गई थी। घटना के करीब 6 महीने बाद एक दिन शहर में फिर से घमासान मच गया। दूसरा वाला शेर आखिरकार काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया ही गया। उसे भी लाकर जंगल वाले शेर के साथ फिर से चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया। दोनों एक साथ बंद थे एक चिड़ियाघर में। इतने महीनों के बाद जब दोनों शेरों की मुलाकात हुई तो जंगल वाले शेर ने शहर वाले शेर से पूछा, भाई मैं तो 3 दिन के अंदर ही पकड़ा गया था, तुम इतने दिन कहाँ और कैसे छुप गए थे? बताओ तो जरा, इतने दिन कहाँ निपटाया भाई? शहर वाला शेर बोला, अरे मैंने कोई कारनामा नहीं किया था। इतना भागम दौड़ और मुझे देखकर लोग इतने डर गए थे कि मैं चुपके से एक सरकारी दफ्तर में घुस गया था। जंगल वाले शेर ने शहर वाली शेर की अच्छी सेहत देखते हुए पूछा, मगर भाई तुम वहाँ खाते क्या थे? तुम तो कमज़ोर भी नहीं हुए और 3 दिन में ही मेरी हालत तो पस्त हो गई थी। और तुम तो पहले से काफ़ी तंदुरुस्त भी लग रहे हो। आखिर राज क्या है तुम्हारी तंदुरुस्ती का? शहर वाला शेर बहुत ही अकड़ कर बोला, अरे वहाँ खाने की कोई चिंता नहीं थी। हर 1-2 दिन में कोई ना कोई कर्मचारी वहाँ कुछ ना कुछ ढूंढते हुए चला ही आता था। फिर क्या, फिर तो मैं उसे पकड़ता था और बड़े ही चाव से आराम से खा जाता था। सरकारी कर्मचारी के गायब होने से कोई काम थोड़ी ना रुकता है। और शहर वाली शेर की सारी बातें वो जंगल वाला शेर सुन रहा था बड़े ही ध्यान से और मन ही मन पछता भी रहा था कि हाय रे मेरी बुरी किस्मत, मैं तो जंगल का शेर बनकर भी गधा हो गया। ये देखो, ये तो जिंदगी भर रहा पिंजड़े में मगर निकला मेरे से भी तेज। फिर क्या, थोड़े दिनों में उसकी जगह कोई और दूसरा आ जाता और इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। किसकी? मतलब खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। मैं तो बस सरकारी कर्मचारियों को पकड़ता और अपना पेट भरता और इसी से मेरी अच्छी खुराक होती गई। मेरा शरीर भी देखो पहले से कितना तंदुरुस्त हो गया हूँ ना मैं।
और तभी थोड़ा सोचकर बेचारा जंगल वाला शेर बोला, वहाँ से तुम कहीं निकले भी नहीं, खाने की भी चिंता नहीं, तो ये बताओ कि आखिर तुम पकड़े कैसे गए। तभी शहर वाला शेर बोला, अरे क्या बताऊं यार, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जंगल वाले शेर ने बोला, क्या गलती हो गई? अरे भाई क्या गलती हो गई, मुझे भी तो बताओ। तभी शहर वाला शेर बोला, एक दिन मैंने एक चाय वाले को खा लिया। अच्छा, वो कैसे? अरे वो ऐसे कि चाय वाला आया और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया कि वो चाय वाला है, और मैंने उसे पकड़कर खा लिया। थोड़ी ही देर में क्या देखता हूँ कि दफ्तर में जैसे हड़कंप सा मच गया, सारा काम काज सब कुछ ठप हो गया। क्या साहब, क्या चपरासी, सभी मिलकर उस चाय वाले को ढूंढने लगे। ऐसा लग रहा था कि सबकी लुगाइयां भाग गई हो। वो चाय वाला ना, मालूम होता था कि सारे सरकारी अफसर बाबुओं की लुगाइया था, ऐसे वो सब उसे मिलकर ढूंढ रहे थे। और बस इसी खोजबीन में लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं यहाँ तुम्हारे सामने वापस चिड़ियाघर। सच बताऊं तो अब पछतावा हो रहा कि पूरे दफ्तर को खा जाता, फिर भी इतनी खोजबीन ना होती जितनी की खोजबीन उस चाय वाले की वजह से हो गई। और मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। तो क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? कुछ सीखा? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, थोड़ी मॉरल वाली लगी हो ना, तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। अरे अरे, अभी कहाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। कहानी में इतने भी ना डूब जाइए कि चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना भूल जाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।